बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर जमील खान। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। इनसे आज हम बात करेंगे मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ की इस हवाले से हिकमत अमली पर। जी खान साहब, क्या हाल है आपके? जी शुक्रिया। खान साहब, हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस DG ISPR ने जो की है उसमें उन्होंने कहा है कि एक सियासी जमात ने बगावत की कोशिश की है। इशारा उनका गालिबन आपकी जानिब ही है। तो ऐसे में जब वो अपने इदारे के अंदर ही एहतसाब का अमल कर रहे हैं, 2 स्टार और 3 स्टार जनरल्स भी उन्होंने नहीं बख्शे, तो आप अपना मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखिए, आगे तो जो होता है हमें अल्लाह में ईमान है, तो वो तो जो होगा होगा। लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि DG ISPR ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कभी कोई इस तरह एक तरफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि फ़ौज के अंदर बगावत की है। फ़ौज का मतलब मुल्क के साथ बगावत की है, क्योंकि फ़ौज तो हमारी है। तो अगर फ़ौज तबाह होती है बगावत की वजह से, तो मुल्क तबाह होता है। तो हमारी तरह के लोग जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जिन्होंने कोई लंदन और सारे दुनिया के बाहर मगरब में बड़े बड़े महलात नहीं बनाए और जिनके बैंक अकाउंट्स बाहर नहीं हैं, जिन्होंने यहीं रहना है, तो हम तो सोच नहीं सकते कि अपने मुल्क को हम कमज़ोर करें फ़ौज को कमज़ोर करते हुए। तो मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ नहीं आई कि 9 मई को एक इवेंट बना के और कोई इंडिपेंडेंट तहकीकात नहीं है। देखे ना, सारी दुनिया के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड में कोई हादसा होता है, हमेशा उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होती है। कोई अभी तक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक तरफा बयान आ रहा है कि जनाब तहरीक इंसाफ ने सब कुछ किया, हमने जलाया, हमने अटैक किया, हमने फलाना किया, हमने आगे लगाई। लेकिन कोई, हमारा और मौक़िफ़ है, उनका और मौक़िफ़ है। कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया इसके ऊपर। और हमें तो ताज्जुब ये है कि एक पार्टी 27 साल से जिसने कभी कोई आर्सन यानी जलाने में कोई नहीं किया, कोई हमने कहीं फौजी इमारतें छोड़े जो 2-3 हुई हैं, रेडियो पाकिस्तान भी जलाया गया, हमारी कोई तारीख नहीं है इस तरह करने की। जब मुझे गोलियां लगती हैं तब तो सबसे ज़्यादा कत्ल करने की कोशिश की जाती है, तब सबसे ज़्यादा रद्द अमल आना चाहिए था, तब भी कोई ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो एक तरफा सरा हुआ है और कोई बात नहीं कर रहा कि 25 लोग उस दिन शहीद हुए। 16 के हमारे पास पूरी डिटेल्स हैं, जो बाकी 9 हैं उनके लोग इतने डरे हुए हैं कि हमें वो बता नहीं रहे, यानी वो छुपे हुए अंडरग्राउंड चले गए। 2 की टांगें चली गई, दोनों टांगें कट गई, और एक पैरालाइज हो गया, यानी रीढ़ की हड्डी पे गोली लगी, वो बिल्कुल पैरालाइज है। 50 को गोलियां लगी। अभी तक किसी ने बात ही नहीं इनकी की। देखिए, किसी मुल्क के अंदर आपके लोग जब इस तरह उनको शहीद किया जाता है, नाते लोगों को, कोई चांस अभी तक कोई नहीं बता रहा कि कहीं हमारी तरफ से गोली चली है। अगर बगावत होती है, कोई आम होती है, आप फौज के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास कोई हथियार होंगे, आपने कोई अटैक किया होगा, कोई प्लानिंग होगी। कोई ऐसी प्लानिंग है तो क्या नहाते लोगों ने फौज के खिलाफ बगावत कैसे कर रही थी? खान साहब, आप प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग समझे जा रहे थे, लेकिन 9 मई के बाद पार्टी का जिस तरह शराजा बिक रहा है, तो आप इक़्तिदार की दौड़ से बाहर होते नजर आ रहे हैं। क्या अब आपके पास प्लान है कि आप दोबारा से वो मोमेंटम हासिल करें? देखिए, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, वो सिर्फ एक वजह से ख़त्म होती है, उसका वोट बैंक ख़त्म हो जाता है। अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग है, 2 बड़ी जमातें थी पाकिस्तान की, आज इकट्ठी हैं। आज दोनों बड़ी जमातें इकट्ठी हो गई हैं। उसके इकट्ठे होने के बावजूद 37 बाय इलेक्शन हुए जो पिछले चंद महीनों में, 30 जीत गई अब तहरीक इंसाफ। तो इसका क्या हुआ फिर? क्योंकि इनका वोट बैंक खत्म होता जा रहा है। इकट्ठे होके भी एक जमात को नहीं हरा सकते। पूरी एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग, पुलिस इनके साथ, इंतजामिया इनके साथ, इलेक्शन कमीशन इनके साथ, फिर भी 37 में से 30 इलेक्शन हार गए। और इतने खौफजदा हैं कि जो
जब सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस किया हमारा पंजाब का इलेक्शन 14 मई को, इन सब ने मिलकर इलेक्शन से भाग गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आइन की खिलाफ वर्जी की। क्यों? क्योंकि डरे हुए हैं हारने से। तो पॉइंट ये है कि जमात तो तब हारती है जब उसका वोट बैंक खत्म हो जाता है, और जब उसका वोट बैंक खत्म हो जाता है तो एस्टैब्लिशमेंट भी उसके साथ खड़ी हो जाए, वो नहीं जीत सकती। तो तहरीक इंसाफ का तो इस वक्त वोट बैंक अरूज पे है। ये जो भी हो रहा है, आप जितना हमारे पे जुल्म किया जा रहा है, ये इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, 9 मई का बहाना लगा के हमारे 10,000 लोगों को जेलों में डाल दिया है, सीनियर लीडरशिप जेल में डाल दी है। निकलते तब हैं जब वो कहेंगे जी हम पार्टी छोड़ रहे हैं, तब वो निकलते हैं। तो क्या उससे क्या होगा? तहरीक इंसाफ कमजोर हो रही है, तहरीक इंसाफ और ताकतवर हो रही है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। खान साहब, पार्टी के सरकर्दा जो रहनुमा हैं और आपके करीबी साथी, उनके छोड़ जाने के बाद खुद को तन्हा तो महसूस करते होंगे? देखिए, मेरी एक मिशन है। मिशन के अंदर आप ना देखते हैं अपनी फैमिली, ना आप देखते हैं अपने दोस्त, ना आप देखते हैं कि जी मेरे से 26 साल कोई मेरे साथ रहे। आप सिर्फ मिशन देखते हैं। आप उठा के देख लें जिन्होंने मिशन लड़ी हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कितनी उनकी दोस्तियां रह गई, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। महात्मा गांधी का देख लें, वो भी बहुत बड़ा लीडर था, उसका देख लें कि उसकी क्या प्राइवेट लाइफ, दोस्तियां किधर गई। नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी पढ़ लें तो वो कितनी उनकी फैमिली सारी ख़त्म हो गई, उसके दोस्तों से क्या हुआ। तो मेरे लिए तो एक मिशन है हकीकी आज़ादी की। 27 साल पहले मैं निकला था थोड़े से लोगों के साथ, बड़ी देर थोड़े से लोग थे, फिर बढ़ती गई, और फिर अल्लाह का करम है आज पाकिस्तान की शायद तारीख की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो इसके अंदर दोस्तियों का आना जाना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंसंट्रेशन है कि हमने अपने मुल्क को, अगर हमने इसको उठाना है, अगर हमने इसको एक अजीम कौम बनाना है जो कि बन सकती थी, बड़ा ख्वाब था पाकिस्तान, वो तब होगा जब हकीकी जमहूरियत आएगी। हकीकी जमहूरियत तब आती है, हकीकी जमहूरियत का मतलब हकीकी आज़ादी। आज़ादी होती है तो खुशहाली होती है। हकीकी जमहूरियत तब तक नहीं आ सकती जब तक रूल ऑफ लॉ यानी इंसाफ नहीं होता, क्योंकि रूल ऑफ लॉ होता है तो जमहूरियत होती है, तो आज़ादी होती है, तो खुशहाली होती है। तो ये जो लोग छोड़ छोड़ के मगरब जा रहे हैं, यूरोप जाते हैं, साउथ अमेरिका से अमेरिका घुसने की कोशिश करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि उन मुल्कों के अंदर आज़ाद लोग हैं, उनकी आइन है, उनकी जमहूरियत है, उनके रूल ऑफ लॉ है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, मेहनत का फल मिलता है। लोग एक दफ़ा अपने टैक्स दें, कानून के ऊपर चले, आज़ाद हो जाते हैं। हमारे मुल्कों के अंदर बदकिस्मती से एक छोटा सा तबका है, वो सारे मुल्क के वसाइल कंट्रोल करके बैठा हुआ है, वो आज़ाद नहीं होने देता। और ये जो सारे मेरे खिलाफ जो जमा हुए हैं 14 पार्टीज, एस्टैब्लिशमेंट, ये क्यों है? क्योंकि ये सब डरे हुए हैं इस मुल्क में हकीकी आज़ादी से। हकीकी आज़ादी का मतलब कि ये जो सारे कब्जा करके बैठे हुए वसाइल के ऊपर और कानून के ऊपर बैठे हुए हैं, तो इनको ख़तरा है। खान साहब, आपके पुराने दोस्तों की नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, कभी भी पाकिस्तान की तारीख में कोई आर्टिफिशियल पार्टी चलती नहीं है। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। यानी मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो 27 साल की स्ट्रगल है। 14 साल की, जिस तरह मैंने कहा, थोड़े से लोग थे साथ, मजाक उड़ता था। आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक के अंदर उसकी जड़ें गई, उसका नज़रिया गया, और आज सबसे बड़ी अल्लाह का करम है जमात है। लेकिन किसी का ख्याल है कि इस तरह की जमात बना दो और तो इधर उधर से लोग तोड़ तोड़ के ले आओ, तो उसकी पब्लिक में तो कोई रूट्स है ही नहीं। खान साहब, पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज के किरदार के किस हद तक आप कायल हैं? किस हद तक फ़ौज का किरदार होना चाहिए और होना चाहिए भी या नहीं? आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में? देखिए, हमारा एक मुल्क इवॉल्व कर रहा है। 75 साल की हमारी ज़िंदगी है। हमारा मुल्क कैसे शुरू हुआ था? एक सिक्योरिटी स्टेट। क्यों? हमें खौफ था। एकदम आते साथ ही 47 में आज़ादी हुई, 48 में जंग हो गई कश्मीर के ऊपर। उसकी वजह से एक खौफ आ गया कि हम 7 गुना बड़ा मुल्क है हमारा हमसाया, और वो हमें मानता ही नहीं है। वो हमसाये का ख्याल था कि पाकिस्तान ज़्यादा देर रहेगा नहीं,
और ये फिर जम हो जाएगा हिंदुस्तान में। उस खौफ की वजह से हमारी सिक्योरिटी स्टेट और कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी हो गई, और कौम ये समझती थी कि फ़ौज की हमें बहुत ज़रूरत है। तो वो होता होता हुआ ऐसे कि फ़ौज ने 3 दफ़ा डायरेक्ट मार्शल लॉज लगाए हुकूमत की, और जब नहीं भी मार्शल लॉ थे तो फ़ौज अंदर एक सिस्टम के इंट्रेंच हो गई। मेरा पॉइंट ये है कि आगे जब हम पढ़ रहे हैं, कोई भी जो परमानेंट चीज़ होती है ना, वो होती है चेंज। आप अगर वक्त के साथ नहीं बदलते, टाइम किसी की इंतज़ार नहीं करता, आपको पीछे छोड़ देता है। आज अगर हम अपना हिंदुस्तान से मुवाज़ना करें, और जो अभी हिंदुस्तान की और अमेरिका का जो मुआहदे हुए हैं, और जिस तेज़ी से अब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, और जिस तेज़ी से हम नीचे जा रहे हैं, तो हमें आज ही सोचना चाहिए कि अगर हमने अपने आप को बदला ना, तो हमारा मुस्तकबिल अब ख़तरे में है। क्योंकि जो हिंदुस्तान की ये जो बीजेपी या आरएसएस की जो नज़रिया आइडियोलॉजी है, ये पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करती, और ये पूरी कोशिश करेगी कि अगर उन्होंने ये देखा जिस तरह हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो वो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, वो ज़रूर करेंगे, वो हमें और कमज़ोर करेंगे। क्योंकि वो नरेंद्र मोदी का बड़ा एक तकब्बुर भरा हुआ बयान आया है कि पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही गिर रहा है, हमें तो इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो परवाह कर रहे हैं, वो करेंगे पाकिस्तान को और कमज़ोर। तो हमें तो अपने आप को, अगर हमने ना बदला, हमने एक अपने आप को एक हकीकी तौर पे जमहूरियत और रूल ऑफ लॉ ना लेके आए पाकिस्तान में, तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो अब हालात हैं